अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह जब तुम्हारी आजमाइश ख़त्म करने लगता है, अल्लाह जब तुम्हारे बुरे दिनों को अच्छे दिनों में बदलना चाहता है, अल्लाह जब तुम्हारे दुखों और तकलीफ़ों को आशाइशों में बदलना चाहता है, तो तुम्हें 5 इशारे ज़रूर देता है। जब तुम्हें ये निशानियाँ नज़र आएँ तो समझ जाना अब तुम्हारा वक्त बदलने वाला है, अब तुम्हारी आजमाइश ख़त्म होने वाली है। वो 5 निशानियाँ कौन सी हैं? जब अल्लाह तुम्हें आजमाइश ख़त्म करने लगता है तो 5 हैरत अंगेज़ निशानियाँ ज़ाहिर करता है। ये निशानियाँ दर हकीकत अल्लाह की तरफ से बंदे के दिल पर दस्तक होती हैं। जैसे बारिश से पहले ठंडी हवाएं चलती हैं, जैसे सुबह से पहले अंधेरा होता है, वैसे ही जब अल्लाह किसी बंदे की तकदीर बदलने लगता है तो वो चंद रूहानी झोंकों से उसको इत्तला देता है। शायद आपने कभी अपनी ज़िंदगी में वो लम्हे महसूस किए हों जब बगैर किसी वजह के दिल हल्का होने लग जाता है, जब बेचैनी के बावजूद दिल को एक अजीब सा सुकून मिलने लगता है। ये सब अल्लाह की तरफ से आने वाले वो इब्तिदा के इशारे हैं जो खुशखबरी देते हैं कि ऐ मेरे बंदे, तेरे सब्र का वक्त ख़त्म होने वाला है, अब इनाम का दरवाज़ा खुलने वाला है। तो नाजरीन, अगर आप इस वक्त किसी परेशानी, दुख या आजमाइश से गुजर रहे हैं तो मायूस न हो सकता है कि आपकी दुआओं का जवाब आने वाला हो सकता है अल्लाह ने तुम्हारे लिए इन 5 निशानियों में से कोई एक भेज दी हो। बस गौर करें, दिल की आंखों से देखें और उन इशारों को पहचानने की कोशिश करें, क्योंकि ये निशानियाँ सिर्फ एक खुशखबरी नहीं होती हैं, ये अल्लाह की तरफ से आपके सब्र, आपके ईमान और आपकी दुआओं की कबूलियत की गवाही होते हैं। और जब ये निशानियाँ जाहिर होने लगे तो समझ जाइए कि अब आपका वक्त बदलने वाला है। आजमाइश ख़त्म होने की सबसे पहली निशानी दिल को सुकून और गैर मुतवाक़े इत्मीनान। जब इंसान आजमाइश की भट्टी से गुजर जाता है तो दिल पर बोझ, फिक्र, बेचैनी और मायूसी के साए गहरे हो जाते हैं। लेकिन जब अल्लाह ताला उस आजमाइश को ख़त्म करने का इरादा फरमाता है तो उसके आसार सबसे पहले दिल पर ज़ाहिर होते हैं। दिल जो बेकरार था अचानक बेवजह हल्का महसूस होने लगता है। वो घबराहट जो हर वक्त साथ रहती थी जैसे आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगती है और अंदर एक अजीब सा सुकून जन्म लेने लगता है। ये कैफियत बज़ाहिर खामोश होती है, लेकिन हकीकत में ये अल्लाह की तरफ से आने वाला पहला इशारा है कि ऐ मेरे बंदे, अब तेरे दिन बदलने वाले हैं। ये गैर मुतवक्के इत्मीनान कोई आम बात नहीं, बल्कि इस रब्बे कायनात का एक ख़ास पैगाम होता है जो तुम्हारे दिल में नरमी पैदा करके तुम्हें आने वाले रहमत के लिए तैयार कर रहा होता है। जैसे कि कुरान पाक में फरमाया गया है, अल्लाह बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइनुल कुलूब। जी हाँ, खबरदार, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। ये इत्मीनान किसी भी लम्हे आ सकता है, एक सजदे के बाद, किसी आजिज़ी दुआ के बाद, या किसी ऐसी तन्हाई में जो तुम ये भी नहीं जानते हो कि तुम्हें क्या चाहिए, मगर अल्लाह जानता है और वो दिल भी अपनी रहमत का पहला कतरा डाल देता है। जब दिल को ये सुकून मिले तो समझ लो कि तुम्हारी दुआओं ने दरवाजे खटखटाना शुरू कर दिया है और अब अल्लाह तुम्हें सब्र का सिला देने वाला है। आजमाइश खत्म होने की दूसरी निशानी हालत में हल्की सी मुस्बत तब्दीली का आगाज। जब जिंदगी एक तवील अंधेरी रात की मानिंद हो जाए, जब हर तरफ सिर्फ परेशानियां, मायूसियां और नाकामियां छाई हो और तुम्हारे दिल में ये ख्याल बैठ जाए कि शायद अल्लाह मेरी मुश्किलों को आसान करने वाला है, शायद अल्लाह ने मुझे सुकून बख्श दिया है, अब मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली हैं। जी हाँ, तो समझ जाइए, कोई छोटा सा मौका मिल जाए तो समझ लो कि ये तुम्हारी आजमाइश की ख़त्म होने की निशानी है। ये खुशखबरी बज़ाहिर छोटी लगती है, लेकिन दरअसल ये अल्लाह ताला की तरफ से आने वाली बड़ी आसानियों की पहली झलक होती है। लोग अक्सर ऐसी छोटी तब्दीलियों को इत्तफाकन या मामूली बात समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, हालांकि वो अल्लाह का पैगाम होती है कि अब तुम पर रहम नाजिल होने वाला है। जैसे कि हदीस में आता है, जान लो कि मदद सब्र के साथ आती है और मुश्किल के साथ आसानी है। लिहाजा जब तुम महसूस करो कि कोई दरवाज़ा खुलने लगा है, कोई बंदा राह हल्की सी रोशनी
होने लगी है तो ये अल्लाह का तुमसे कहना होता है कि मैंने तुम्हारी दुआओं को सुन लिया है, अब तुम्हारा सब्र रंग लाने वाला है। आजमाइश खत्म होने की तीसरी निशानी, दुआओं का फौरी असर महसूस होने लगता है। कभी तुमने दिल से कोई दुआ मांगी हो और वो हैरत अंगेज तौर पर फौरी कबूल हो गई हो, या तुम्हें ये एहसास हुआ कि तुम्हारी दुआओं में अब पहले जैसी बेबसी बाकी नहीं रही। दुआ मांगते वक्त दिल को सुकून मिलने लगता है, जबान से निकले अल्फाज दिल की तसल्ली देने लगते हैं, तो जान लो ये मामूली बात नहीं है, ये अल्लाह का खास इशारा है कि तुम्हारी आजमाइश अब खत्म होने वाली है। आजमाइश के दिनों में अक्सर लगता है कि दुआएं बस जुबान से निकल कर रही हैं, बिखर जाती है जैसे कोई सुन ही नहीं रहा। मगर जब तुम्हारा रब तुम पर मेहरबानी करने लगता है तो सबसे पहले तुम्हारी दुआओं को रास्ता मिलने लगता है। ये सिर्फ दुआ तक महदूद नहीं रहता, तुम्हारी बातों में तासीर आ जाती है, दिल से निकली हुई बात दूसरों के दिल में उतरने लगती है और तुम्हारी फरियाद में खास कशिश पैदा हो जाती है। ये अल्लाह की तरफ से इशारा है कि अब मांगो, जितना मांगना है मांगो, क्योंकि अता का दरवाजा खुल चुका है। कुरान भी यही कहता है, यानी कि मुझसे दुआ करो, मैं दुआ कबूल करूंगा। अल्लाह फरमाता है आजमाइश खत्म होने की चौथी निशानी, जो लोग मौके तुम्हारी जिंदगी में आना शुरू हो जाएं, जो तुम्हें आगे बढ़ने वाले हों, जब अल्लाह ताला तुम्हारे दुखों का दर्द खत्म करने लगता है तो वो तुम्हारी जिंदगी में ऐसे लम्हात, मौक़ा और ऐसे लोग भेजता है जो तुम्हारी नई राह खोल देते हैं। बाज़ औक़ात एक ऐसा फ़र्द तुम्हारी ज़िंदगी में आता है जो तुम्हें मशवरा देता है कि तुम्हारे लिए कामयाबी के दरवाजे खोल देता है, या फिर अचानक तुम्हें कोई ऐसा मौका मिलता है जिसे तुमने कभी गुमान भी नहीं किया था। ये सब कुछ इत्तफाकन नहीं होता, बल्कि अल्लाह की तरफ से वाज़ेह इशारा है ताकि तुम्हें मुश्किलात ख़त्म हो रही हैं और तुम्हारे लिए आसानी और कामयाबियों के दरवाज़ा खुल रहे हैं। जब अल्लाह किसी की आजमाइश से निकालता है तो वो उसके लिए ऐसे असबाब पैदा करता है जो इंसान की सोच से भी बालतर होते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे अपने किसी बड़े काम के लिए चुन लेता है। जी हाँ, तो महसूस करो कि तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसे अफराद हैं जो तुम्हारी मदद कर रहे हैं, तुम्हारे सहारा दे रहे हैं और तुम्हें आगे बढ़ा रहे हैं। तो समझ लो ये अल्लाह का करम है और तुम्हारी किस्मत का नया रोशन बाब शुरू होने वाला है। आजमाइश खत्म होने की पांचवी निशानी, तुम्हारे अंदर नई तवानाई जो खुद एतमादी पैदा हो जाती है। जब जिंदगी की घुटन राहें आसान हो जाती हैं तब अजीब सी तब्दीली पैदा होने लगती है। वो जो पहले डरा हुआ, बिखरा हुआ और मायूस सा शिकार था, अचानक खुद को ज्यादा मजबूत समझने लगता है। जी हाँ, और उसी जगह से एक नया हौसला, नई हिम्मत और मन बसत सोच आ जाती है। ये कैफियत कोई मामूली बात नहीं है, ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह ताला तुम्हें अंदर से तैयार कर रहा है ताकि जब तुम कामयाबी की सूरज तुम्हारी जिंदगी में तुलू हो तो तुम उसे संभाल सको, उसका हक अदा कर सको। तुम्हारे अंदर एक तवानाई पैदा कर दी गई है, तुम्हारी सोच में अल्लाह ने इजाफा कर दिया है। ये अल्लाह की तरफ से एक गैर मुर्ई मगर वाज़ेह इशारा है कि अब तुम्हारा वक्त बदलने वाला है, अब तुम्हारे सब्र का फल मिलने वाला है। बेशक तुम्हारी दुआएं दिल से निकल रही हैं और तुम्हें एक अनदेखी ताकत सहारा दे रही है, तो समझ लो कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए कुछ बेहतर तय कर दिया है जो अब जाहिर होने वाला है। जी हाँ, जब ऐसा लगता है तो वो बिल्कुल अकेला, जैसे सारी दुनिया उससे मुंह मोड़ चुकी हो, दोस्तों की मुखलिसी अजनबी लगती हैं, करीबी रिश्तेदार बेगानगी का एहसास दिलाते हैं और दिल की गहराइयों में एक सवाल उभरता है, क्या कोई है जो मुझे समझ सके। ये एहसास खास तौर पर उस वक्त पैदा होता है जब इंसान सख्त आजमाइश में हो, जब एक के बाद एक दरवाजे बंद हो जाते हो, जब हर उम्मीद का चिराग बुझ जाता है। ऐसे में इंसान टूटने लगता है, लेकिन यही वो लम्हा होता है जब अल्लाह देख रहा होता है, जो दिलों के हाल को जानता है। वो जानता है कि तुम्हारे अंदर क्या तूफान चल रहा है और तुम कितने मजबूत से खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हो। जी हाँ, कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, यानी बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जब तुम अपने दिल की तन्हाई में भी सब्र को थाम रहे रखते हो, तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ता है।
وہ تمہارے موقعوں کو جماتا ہے، تمہارے قدموں کو جماتا ہے۔ جی ہاں، اور یاد رکھیے تمہاری تنہائی صرف تمہارا وہم ہے، کیونکہ حقیقت میں اللہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے۔ اگر تم دل سے اس پر بھروسہ کرتے ہو تو تمہیں وہاں سے بھی سہارا دے گا جہاں تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا ہے۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو شیئر کیجیے گا اور کمنٹ میں اپنے خیالات ظاہر کیجیے گا۔